देश में 8वां वेतन आयोग को लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भी 8वां वेतन आयोग का नियम है उसे मंजूरी दे दी गई है और यह 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पेंशन धारकों को वेतन भत्ते और पेंशन में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद बताई गई। रेलवे और सेवाओं में बदलाव की घड़ी आ चुकी है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 13 ट्रेनें के नए टाइम टेबल को लागू कर दिया गया है, जिससे लोगों को टाइम टेबल में बदलाव होने से कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यात्रियों को अपने यात्रा योजनाओं में बदलाव करने की भी सलाह दी गई है। या रेल विभाग की ओर से आई अपडेट से पता चलता है कि 63 ट्रेनों को नए टाइम टेबल में घोषित कर दिया गया है, जिससे यात्री अपनी टाइम टेबल में बदलाव करने की भी सलाह दी गई है। स्टॉक मार्केट की खबरों पर ध्यान दें तो स्टॉक मार्केट नए साल में शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत भी लेकर आए हैं। नए साल में सकारात्मक संकेत लेकर आए हुए स्टॉक मार्केट की बात किया जाए तो यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने हरे निशान में खुले हुए हैं और 2026 की शुरुआत की निवेशकों से उत्साह के साथ कारोबार भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरें और अपने राज्य की सभी अपडेट लाइव पाने के लिए चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर सभी खबरें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। सबसे पहले पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। प्रदेश वार मुख्य समाचार की बात किया जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर नज़र डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी यानी कि नए साल के मुख्य अवसर पर राज्य स्तर की राजनीतिक और सामाजिक और प्रशासनिक अपडेट शामिल किए गए हैं, जैसे कि इसमें स्थानीय प्रशासनिक घोषणाएं भी की गई है और सड़क सुरक्षा अभियानों आदि से संबंधित अपडेट जारी किए गए हैं। साथ ही बिहार में अमृत भारत योजना के अंतर्गत डुमुरांव स्टेशन का कायाकल्प भी रखा गया। इस कायाकल्प में कुल 17.1 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ इसे शुरू किया गया, जो कि स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसे माना जा रहा है कि लोगों के विकास के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को बढ़ावा मिलेगी। और उत्तराखंड की न्यूज़ समाचार, यहाँ पर उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत और कई लोगों की घायल होने की खबर भी सामने आई है। उत्तराखंड देहरादून में हरिद्वार के पास सड़क दुर्घटना होने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही मौसम संबंधित भी उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में बेहद मौसम अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई सारे क्षेत्रों में मौसम विभाग का बेहतरीन अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार से संबंधित लाइव अपडेट बताएं आपको तो बिहार के स्थानीय प्रशासन की गतिविधियां में बहुत सारे रिपोर्ट देखे गए हैं। इन रिपोर्ट में शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य और मौसम संबंधित रिपोर्ट शामिल है। शिक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है और स्वास्थ्य में भी सुधार के अभाव में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसे लेकर सरकार अच्छी तरह से देखभाल करने की निर्देश की है। और मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ पर बिहार वेदर फोरकास्टिंग में बिहार में मौसम कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। बिहार के कई जिलों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर कोहरे और शीतलहर को लेकर कई सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है उन जिलों को शामिल किया गया है और उन जिलों के सभी लोगों से अपील की गई है कि बूढ़े और बुजुर्गों को गर्म कपड़े का सेवन करने की इस्तेमाल करें। और दुनिया की खबरों पर चलते हैं एक नज़र। तो दोस्तों, यहाँ पर दुनिया में स्विट्जरलैंड में नई साल दुर्घटना के साथ शुरुआत हुई। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जो है एक अल्पलाइन बार में नए साल यानी कि 1 जनवरी 2026 की रात में आग लगने के कारण यहाँ पर 40 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और साथ ही 115 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। देश की
प्रमुख त्रासदी के लेकर यह भी बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में आग लगने से 40 लोग बेमौत की मौत मारे गए और यहाँ पर 115 लोग घायल भी हुए। दोस्तों, यहाँ पर भारत इजराइल सीधी उड़ान शुरू कर दी गई है। भारत इजराइल की सीधी उड़ान एयर इंडिया ने तेल अवीव दिल्ली के बीच नॉन स्टॉप हवाई सेवा शुरू करने में फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, जिससे दोनों देशों में यात्रियों को सीधी और तेज कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पर यात्राएं करने में सुलभ होगी। और भारत इजराइल की सीधी उड़ान शुरू होने से दिल्ली के नॉन स्टॉप हवाई सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, जिससे दोनों देशों में यात्रियों को कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, जिससे कि आपको हर खबर के अपडेट हर पल मिलती रहे। आर्थिक और व्यापार की समाचारों पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक और व्यापार की नज़र पर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम ईंधन के दामों में उतार चढ़ाव की बात करते हैं। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2026 यानी कि नए साल के शुभ अवसर पर पेट्रोल और डीजल की रेटों में मामूली बदलाव देखने को मिली है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में लगभग 103.54 प्रति लीटर यहाँ पर देखी गई, जो कि दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। चलते हैं जीएसटी में क्या वृद्धि क्या कमी आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिसंबर 2025 के लिए जीएसटी संग्रह की बात किया जाए तो दिसंबर 2025 के लिए जीएसटी संग्रह में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यहाँ पर बढ़ोतरी 6.5% की तो देखी गई, जो कि आर्थिक अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है, जिससे आम नागरिकों को यहाँ पर कुछ बोझ झेलनी पड़ सकती है। शिक्षा और खेल की तकनीकी पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा में देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा तिथि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को तय कर दिया है, जो कि आपको बताना चाहूँगा। यह परीक्षाएं 1 फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। जो सीबीएसई बोर्ड की छात्रा हैं उनके लिए यह अच्छी खबर है। दोस्तों, खेल जगत की समाचार पर चलते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो खेल जगत में भारतीय एथलीट बैडमिंटन खिलाड़ी आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में तैयारियों में जुट चुके हैं, जो कि यहाँ पर कंपटीशन हाई लेवल का होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अन्य खबरों की बात किया जाए तो एलपीजी सिलेंडर में भी परिवर्तन देखे गए हैं। एलपीजी सिलेंडर के दामों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 111 रुपये की वृद्धि देखी गई, जिसका असर व्यावसायिक उपयोग पर पड़ने वाला है। पैन आधार लिंकिंग पर अब जिन लोगों को पैन आधार लिंकिंग पर बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो कि अब जिन लोगों ने पैन और आधार को एक साथ लिंक नहीं करेंगे उनका आधार और पैन डीएक्टिवेट हो सकता है, जिससे वित्तीय लेन